नमस्कार बंधुओं, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल श्री प्रभु वाणी में। आज इस वीडियो में हम आपको साल 2025 सावन माह में आने वाली पुत्रदा एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं, जैसे कि है कब है, पूजा व पारण के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या है, इस दिन आपको किन महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना है। साथ ही साथ श्रवण करेंगे पुत्रदा एकादशी से जुड़ी पौराणिक प्रचलित व्रत कथा का। तो चलिए बिना किसी देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। किंतु उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ जो बेल आइकन दिया गया है उसे भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि यदि हमारे चैनल पर आगे कोई भी वीडियो डलती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके सबसे जल्द। बंधुओं, सावन का महीना भगवान शिव का सर्वाधिक प्रिय महीना है। ऐसा कहा जाता है कि संपूर्ण माह में जो भी भक्तगण निश्चल भावना से भक्ति में लीन रहते हैं उन पर शिव जी अपनी कृपा अवश्य बरसाते हैं। बंधुओं, पुत्रदा एकादशी का व्रत साल में 2 बार आता है, एक बार पौष माह में और दूसरा श्रावण माह में। यानी कि श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही पुत्रदा एकादशी का नाम दिया गया है। पुत्रदा एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी शुभ मुहूर्त के बारे में। तो बंधुओं, इस साल यह पावन व्रत 5 अगस्त यानी कि मंगलवार के दिन रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 4 अगस्त प्रातःकाल 11:41 पर और इसका समापन होगा 5 अगस्त दोपहर 1:12 पर। पारण यानी कि व्रत तोड़ने के लिए शुभ मुहूर्त है 6 अगस्त प्रातःकाल 5:45 से लेकर प्रातःकाल 8:26 तक। आइए अब जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी से जुड़ी पूजा विधि। तो बंधुओं, इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान कर लें। उसके पश्चात पूजा स्थल में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी एवं श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की प्रतिमा स्थापित कर उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं। पूजा में तुलसी, फल फूल, तिल का प्रयोग करें। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर व्रत कथा का श्रवण अवश्य करें, जो हम आपको इसी वीडियो में थोड़े समय बाद कराएंगे। फिर द्वादशी के दिन पुनः भगवान विष्णु की पूजा कर व्रत का पारण करें, उसी शुभ मुहूर्त में जो आपको बताया गया है। आइए अब जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण नियम। तो बंधुओं, इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करनी चाहिए और जरूरतमंद व्यक्ति को जल, अनाज, कपड़े, जूते, छाते का दान करें। इस दिन बाल, नाखून नहीं काटें। चावल यानी कि अक्षत, तामसिक भोजन जैसे कि प्याज, लहसुन, अदरक, मूंग मसूर की दाल, बैंगन, सेम की सब्जी इत्यादि का सेवन ना करें। बंधुओं, ध्यान दें कि आपको इस दिन ना तो तुलसी दल तोड़ना है और ना ही तुलसी में जल अर्पित करना है, क्योंकि तुलसी श्री हरि विष्णु का सर्वाधिक प्रिय पौधा है। और यदि आपको पूजा में तुलसी दल का इस्तेमाल करना है तो आप उसे एक दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिए। इस दिन एकादशी व्रत कथा आप अवश्य सुने और व्रत के अगले दिन जो शुभ मुहूर्त आपको बताया गया है उसमें पारण करें। आइए अब जान लेते हैं पुत्रदा एकादशी से जुड़ी अलौकिक व्रत कथा। तो बंधुओं, द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी, जिसमें महिजीत नामक एक राजा राज्य करते थे। लेकिन पुत्रहीन होने के कारण राजा को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। उनका मानना था कि जिसके संतान ना हो उसके लिए लोक और परलोक दोनों ही दुखदायक हैं। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक उपाय किए, किंतु उन्हें उसकी खुशी ना मिल पाई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाकर कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन तो नहीं है, ना मैंने कभी देवताओं तथा ब्राह्मणों का धन छीना है, किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने नहीं ली। प्रजा को पुत्र के समान मैं पालता रहा हूँ। मैं अपराधियों को पुत्र तथा बांधवों की तरह दंड देता रहा, कभी किसी से घृणा तक नहीं की, सबको सम्मान एवं मान दिया है, सज्जनों की सदा पूजा करता आया हूँ। इस प्रकार धर्मयुक्त राज्य करते हुए भी मेरे पास पुत्र नहीं है, तो मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ और इसका कारण क्या है, बस यही जानने की मेरी इच्छा है। राजा महिजीत की इन बातों को सुनकर मंत्री तथा प्रजा के प्रतिनिधि वन को गए और वहां बड़े बड़े ऋषि मुनियों के दर्शन किए। राजा की उत्तम कामना की पूर्ति के लिए किसी श्रेष्ठ तपस्वी मुनि को वे देखते फिर रहे थे। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता, बड़े तपस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, निराहार, जितेंद्रिय, जितात्मा, जित क्रोध, सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमेश मुनि को देखा, जिनका कल्प के व्यतीत होने पर एक रोम गिरता था। सब ने जाकर ऋषि को प्रणाम किया। उन लोगों को देखकर उन्होंने पूछा कि आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? आप मुझे बताएं, निसंदेह मैं आपका हित करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों के उपकार के लिए हुआ है, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। लोमेश ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक सामर्थ्यवान हैं।
इसलिए हमें संपूर्णतः भरोसा है कि आप हमारा संदेह अवश्य दूर करेंगे। महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महिजीत प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, फिर वह पुत्रहीन होने के कारण दुखी है। उन लोगों ने आगे कहा कि हम लोग उसकी प्रजा हैं, अतः उसके दुख से हम भी दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारा यह संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मार्ग से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। यह वार्ता सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राज्य के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर कहने लगे कि यह राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। एक गांव से दूसरे गांव व्यापार करने जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय, जब वह 2 दिन से भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर वह जल पीने गया। उसी स्थान पर तत्काल एक ब्याही हुई प्यासी गौ जल पी रही थी। राजा ने उसी प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसलिए राजा को यह दुख सहना पड़ रहा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण वह पुत्र योग अभी तक झेल रहा है। ऐसा सुनकर सब लोगों ने कहा कि हे ऋषि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी तो लिखा है, तो इसलिए आप हमें बताएं कि ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे कि राज्य को इस दुख से मुक्ति मिल जाए। लोमेश मुनि कहने लगे कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, आप सभी लोग व्रत करें और रात्रि को जागरण करें। इससे राजा का यह पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो जाएगा और साथ ही राज्य को पुत्र प्राप्ति भी हो जाएगी। लोमेश ऋषि ने जैसे वचन बताए, वैसे ही मंत्रियों ने अपने राज्य में वापस जाकर सभी प्रजागणों को एवं राजा को यह बात बताई। और जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि के आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन उसके पुण्य प्रभाव का फल राजा को सौंप दिया गया। इस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने के पश्चात उसे एक बहुत ही तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। इसीलिए इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा पड़ा। अतः संतान सुख की इच्छा हासिल करने वाले इस व्रत को अवश्य करें। इसके महात्म्य को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। तो सभी भक्तगण बोले जय श्री हरि। वीडियो देखने के लिए आपका आभार।